आप सभी का स्वागत है। आप जुड़ चुके हैं इंडियन ट्रिब्यून न्यूज़ 24/7 के साथ। मैं हूं नासिर अली। आपको शायद पता ही होगा, आज सुबह जब नताइज जो है वो लद्दाख इंतखाबात से सामने आए तो वहां पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के इत्तेहाद ने जो है वो क्लीन स्वीप किया हुआ है, जहां भाजपा को जो है वो 2 सीटों पर ही जो है वो अपनी एक नाम जो है वो सामने लाने का मौका मिला हुआ और मैदान से जो है वो भागना पड़ा। वहीं अपोजिशन ने भी जो है वो कुछ सीटें जो है वो वहीं आज़ाद उम्मीदवारों ने जो है कुछ एक सीटें जो है वो अपने नाम किया, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अक्सरियत है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो 12 सीटें जो है वो वहाँ से जीत चुकी। इसी मौके पर हम यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस भवन में हम बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि जिस तरह की जो कयास आराइयाँ की जा रही थी, भाजपा के जो दावे थे, जो सुनने में आ रहे थे कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो हर वक्त यही कहा जा रहा था कि कोई मौका ही जो है वो लोकल पार्टीज़ को नहीं मिलेगा, सिर्फ इश्तियाल अंगेज़ बयानात दे रहे हैं और लोगों को भड़का रहे हैं। लेकिन जो नतीजे सामने देखने को मिल रहे, क्या लगता है आपको कि इसका क्या असर जो है वो बाकी क्षेत्रों में पड़ सकता है? देखिए साहब, 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर ये बड़े इलेक्शन हुए हैं और लोगों ने ये साबित कर दिया है कि ये जो सरकार है बीजेपी की, जो जुल्म और जो तशद्दुद इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर और लद्दाख के अंदर ये लोग कर रहे हैं, ये लोगों ने उस बात को मद्देनज़र रखते हुए इनके गाल पे एक ज़बरदस्त तमाचा मारा है और इनको बताया है कि ये झूठ बोलना छोड़ दीजिए। आप जिस तरक्की के नाम पे आप वोट मांगने आए हैं, हालत देखिए वहाँ तरक्की हुई क्या है, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है। ये एसएमजी हॉस्पिटल है आपका, आज वहाँ जाइए, आप अभी जाइए, देखिए वहाँ पे एक बेड पे गाइनिंग जो उनका वार्ड है, 3-3 औरतें जिनके ऑपरेशन हुए हैं वो पड़ी हुई है। क्या यही तरक्की दी है आपने पिछले 9 सालों में? आप किसी डिस्पेंसरी, किसी हमारे पब्लिक हेल्थ सेंटर में चले जाइए, कोई क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं मिलेगा आपको। अनएम्प्लॉयमेंट की हालत यह है कि 25% इस वक्त बच्चे हमारे बेकार फिर रहे हैं और मुझे दुख होता है कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और चीफ सेक्रेटरी के लेवल के लोग इतना झूठ बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब, जम्मू कश्मीर के अंदर पिछली सरकार ने 2.5 लाख लोग जो मुलाजम लगाए हैं वो बैकडोर से लगाए हैं। ये हो सकता है? वही एक और पॉसिबल है ये? इन्होंने तो, मैं समझता हूं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनली बोर्ड हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जो हैं, मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन है, क्या उन्होंने जो लोग लगाए हैं वो बैकडोर से लगाए हैं? मैं कहता हूँ किस किस्म के ये लोग हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन पे ये उंगली उठा रहे हैं? क्या उस वक्त ये जो जितने लोगों को लगाया गया है, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू या जितने बाकी और अदारे हैं, रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, आपके दौर में वहाँ रिश्वतें और स्कैम्स हुए हैं? आप एक मिसाल बता दीजिए जहाँ हमारी सरकारों के दरमियान वहाँ कोई स्कैम हुआ हो नौकरी के धंधे में, पब्लिक सर्विस कमीशन ने कोई स्कैम किया है या रिक्रूटमेंट एजेंसियों ने कोई स्कैम किया है? ये अपने पर्दे, अपने पाप छुपाने के लिए आप इस किस्म के बयान दे रहे हैं। लोग अच्छी बातें समझ रहे हैं और लोगों ने उन तमाम झूठ का ये एक बार ही जवाब दे दिया है। जो आपके मुंह पे थप्पड़ गाल पे मारा है, आपको याद रखेंगे, आपको कई साल याद रहेगा कि लोग जो है झूठ सुनने के आदी नहीं है। आप एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें कहा गया था कि भाजपा ने जब से इक़्तिदार जम्मू कश्मीर के अंदर संभाला हुआ, उसके बाद से जो किलिंग्स है आतंकवादियों द्वारा वो कम हुई है और ये भी कहा गया है कि अमन का जो ग्राफ है वो कई हद तक जो है वो बेहतर हुआ है। क्या ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स नहीं लिए जा सकते हैं भाजपा के, जो जम्मू कश्मीर में जो है वो देखने को मिल रहे हैं? आप समझ रहे हैं कि मिलिटेंसी खत्म हो गई? जाके उन लोगों को पूछिए जिनके नौजवान बच्चे मारे गए टारगेट किलिंग में। जाइए आप रजौरी के उस इलाके में जहाँ निहत्थे बच्चे सो रहे थे और जब जाके बाहर आए तो उनको गोलियों से शर्नी किया गया। उस घर के बच्चों से, माँ से पूछो जिसके 2 बच्चे मारे गए, और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन देखिए आपका। रात को वहाँ पे फायरिंग हो रही है और सुबह 10 बजे उन्हीं के घर पे आपने स्कैनिंग क्यों नहीं किया उसका घर को?
वहीं ब्लास्ट हो रहा और एक बच्ची की डेथ होती है वहाँ पे। क्या एडमिनिस्ट्रेशन, किसकी एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं? झूठ के बलबूते पे आप जम्मू कश्मीर को बरगला रहे हैं, लोगों को नहीं बरगलाएंगे। आप डेमोक्रेसी की दुहाई दे रहे हैं। डेमोक्रेसी है जम्मू कश्मीर में? अगर होती तो आपने इलेक्शन करवाए होते। आपने लोकल बॉडीज़ के चुनाव का आधा प्रोसेस कंप्लीट किया है। आपने पंचायतों के इलेक्शन का आधा प्रोसेस कंप्लीट किया है। डिलिमिटेशन करवा रहे हैं, रिजर्वेशन की कौंसल जो वार्ड हैं आपने अनाउंस कर दिया है, और जब इलेक्शन की बारी आप कहते हैं जी पोस्टपोन। ये है आपकी डेमोक्रेसी। तभी हम कह रहे हैं रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। कल हमारा जो हमारे तमाम अपोजिशन पार्टीज़ के फंक्शनरीज हैं, सिंबॉलिक हम वहाँ पे एक धरना दे रहे हैं हरि सिंह पार्क के अंदर, और उसमें हम बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के लोगों पे और लद्दाख के लोगों पे जो जुल्म ढाए जा रहे हैं, हम सब वो एक एक करके गिनाएंगे इनको। इस विक्ट्री का असर आपको क्या लगता है कश्मीर घाटी में और जम्मू डिवीज़न में जो है वो कितना असर जो है वो पड़ सकता है? क्योंकि भाजपा की अगर बात करें तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट से जो है वो भाजपा जो है वो हमेशा लोगों के बीच में मकबूल रही है, और अभी भी हम देखिए तो जम्मू में जो है वो भाजपा का जो है वो होल्ड रहता है, ख़ासकर चूँकि यहाँ पर बहुत सारी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो भाजपा के थ्रू काम कर रही है। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर भी जो है वो इस किस्म का नतीजा हमें आने वाले वक्त में देखने को मिल सकता है? ये ख्वाब ही रह गया है जो आप बात कह रहे हैं ना, ये अब ख्वाब बन गया है। कोई भी रिलीजियस मसले में अब कोई आने वाला नहीं है। कोई हिंदू या मुस्लिम या सिख ईसाई के चक्कर में फंसने वाला नहीं है। इस वक्त लोग इंसानियत को देख रहे हैं कि हमें इंसानियत को कैसे बचाना है जम्मू कश्मीर के अंदर। और इस वक्त ये जो कह रहे हैं कि ये एक संदेश जाएगा, ना सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर, पूरे देश को एक संदेश जा रहा है कि जब से इंडिया देश, ये हमारा जो अपोजिशन का गठबंधन है, जब से ये बना है, ये पहली इलेक्शन हुई है और आपने इसके रिजल्ट्स आपके सामने हैं। मैं कहता हूँ ये तो शुरुआत है। ये जो आपके 5 स्टेटें हैं ये भी इनके हाथ से निकल रही हैं, और पार्लियामेंट को तो भूल ही जाइए। इलेक्शन करवा के देखिए, आपको पता चल जाएगा। जो ये ख्वाब थे ना कि भाई जम्मू के अंदर इनकी अजारादारी थी, ख़त्म हो गई। लोग आज इनको अपनी गलियों और कूचों में नहीं जाने दे रहे हैं। किस ढंग से इनके साथ बर्ताव हो रहा है ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। भाजपा की हार की तो समझ आती है, लेकिन वहीं अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी सत्ता में भी नहीं थी और आवाम के लिए काफ़ी हद तक जम्मू कश्मीर में उनको शुरू दौर में जो वो लड़ते हुए देखा गया, लेकिन खाता भी जो है वो नहीं खोल पाई वो लद्दाख से। आखिर क्या वजह हो सकती है आपकी नज़रों में? आम आदमी पार्टी मुकम्मल तौर पर जो है वो क्लीन स्वीप कर दी गई। देखिए सर, फसली बटेरे जो होते हैं ना, वो ज़्यादा देर चलते नहीं हैं। आप समझे सर? ये जब फसली बातें, फसल आ गई तो तरह तरह के पंछी आ जाते हैं दाना चुनने के लिए, और जब फसल ख़त्म हो जाती है तो उड़ जाते हैं। ये ऐसी छोटी मोटी पार्टियाँ चलती रहती हैं, लेकिन फिर भी हम कहते हैं ये इनका कोई वजूद तो होने वाला नहीं है। ये जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही बोलबाला है। आपने देखा है आज कल के इलेक्शन में भी लोगों ने मन बना लिया है कि इस दलदल से, इन परेशानियों से, इन दुविधाओं से अगर कोई निकाल सकता है बाहर लोगों को, तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस निकाल सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और जनाब उमर अब्दुल्ला साहब निकाल सकते हैं। आज लोगों की उंगली उन पे उठ रही है कि साहब यही लोग हैं, यही लीडरशिप है जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को इस बहरान से निकाल सकती है, इस दलदल से निकाल सकती है। अगर अक्सरियत आपको मिल जाती है, मान लीजिए जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक बार फिर से जो है वो मौका मिलता है हुकूमत बनाने का, आपका पहला कदम क्या होगा? क्या स्टेटहुड को वापस लाना बहुत ज़रूरी है, या आर्टिकल 370 को रेस्टोर करना जो है वो प्राइम एजेंडा होगा? देखिए, प्राइम एजेंडा तो सबसे पहले ये हुआ कि हम जम्मू कश्मीर के अंदर शांति बहाल करें, आपसी भाईचारे को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करें, और जो इन लोगों ने एक दीवारें खड़ी करने की कोशिश की, जैसे आपने फरमाया कि ये मज़हब के नाम पे, ये उन दीवारों को हम मसमार करेंगे। फिर हम यहाँ के लोगों की तरक्की की बात करेंगे। जो काले कानून इन्होंने इस दौरान जम्मू कश्मीर के अंदर लाए हैं, मसलन प्रॉपर्टी टैक्स लाया है, मसलन ये आबयारी का कानून ला रहे हैं, मसलन ये दूसरे कानून जो ला रहे हैं, हम इन तमाम कानूनों को रोल बैक करेंगे और जम्मू कश्मीर के अंदर वही कानून बनाएंगे
जो लोगों के फ़ायदे के लिए होंगे, लोगों की फलाह बहबूद के लिए होंगे, लोगों के बच्चों की मुस्तक़बिल बनाने के लिए होंगे, हम वही काम करेंगे जम्मू कश्मीर के लिए। और एक बार फिर जम्मू कश्मीर को वही स्वर्ग बना के बताएंगे जिसको लोग जम्मू कश्मीर को स्वर्ग कहा करते थे। 18 लाख के करीब कहा जाता है बाहर के लोगों को यहाँ पर बसाया जा रहा है। 5 मरले ज़मीन भी देने के भी जो है वो वादे किए गए हैं। क्या लगता है आपको कि इलेक्शंस के लिए वो लोग जो है वो एक ख़तरा बन सकते हैं, या फिर अगर आने वाले वक्त में जो है वो उनको भी जो है वो जम्मू कश्मीर से जो है वो वापस चलता बनने का जो है वो कोई प्रस्ताव रखा जाएगा? देखिए, शायद आपको पता होगा कि जब सीईओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी यहाँ पे समरी रिवीजन के टाइम पे, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि हम जम्मू कश्मीर के अंदर 25 लाख नए वोटरों को, जो जम्मू कश्मीर के अंदर मज़दूर होंगे, लेबर होंगे, यहाँ नौकरी करते होंगे, उनको सबको वोटर बनाएंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग और ख़ासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस मैदान में उतरी और उनको ये चैलेंज दिया कि साहब अगर आप ऐसा करेंगे तो जम्मू कश्मीर के अंदर ईंट से ईंट बच जाएगी। तो हम समझते हैं कि उसके बाद काफ़ी इन्होंने उसका रोका, अपने आप को रिस्ट्रेन किया कि हम कोई ऐसी गलत बात करने जो जा रहे हैं वो हम ना करें, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों का गुस्सा इस वक्त आसमान पे है, वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि जब अभी इलेक्शन करवाने हैं, डेमोक्रेसी तो रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी इस वक्त तो नहीं है, लेकिन हम तो स्ट्रगल कर रहे हैं। हमने शुरू कर दिया कल से, और आगे प्रोग्राम जैसे भी हमारी हाईकमान देती जाएगी हम उसके मुताबिक देश इंडिया चलेगा। अब इनको पता चल जाएगा 5 जो स्टेटों की इलेक्शन हो रही है कहाँ खड़े हैं ये। एक इम्पोर्टेंट मैं आपसे बात करना चाहूँगा। आपने भी देखा होगा पिछले कई सालों से जो है वो स्टूडेंट सड़कों पर है। कई प्रोटेस्ट हुए जेकेएसएसबी के ख़िलाफ़, बाकी लोगों के ख़िलाफ़। उन स्टूडेंट्स ने 10-10 साल प्रोटेस्ट में लगा लिए हैं और उनमें से मैक्सिमम लोग अब अवरेज हो चुके हैं। उनके मुस्तकबिल का क्या बनेगा? मौजूदा हुकूमत ने नहीं जो है वो उनके बारे में कोई प्रस्ताव सामने रखा, ना कोई हल निकाला। क्या आपके दौर में देखा जा सकता है कि उनका कोई जो है वो एक समाधान सामने रखा, या फिर वो जो है वो इस माहौल के ही जो है वो भीड़ चढ़ने वाले हैं? देखिए साहब, उन लोगों के मैं समझता हूँ प्रति इस सरकार ने जो रवैया अख्तियार किया है वो बड़ा ज़ालिमाना है। आप अंदाज़ा लगाइए, जो 2019 के, 20 के, 21 के, 18 के लोगों ने फार्म भरे हैं, उनके जब इंटरव्यू हुए, उनकी जब लिस्टें बनी, तो वो सब की लिस्टिंग की सब रद्द कर दी गई, ये कह के कि इनमें घोटाले हुए हैं। करने वाला कौन है? घोटाले तो गवर्नमेंट ही कर रही है ना, क्योंकि इंटरव्यू एजेंसीज वो उनकी हैं। तो हमारा ये कहने का मतलब, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट आई, जो इस किस्म के लोग होंगे, जितने ये बच्चे इस किस्म के होंगे, हम उनके लिए हर काम वो करने के लिए तैयार होंगे जिसके लिए उनका मुस्तकबिल जो है वो एक रोशाना होगा, रोशनी की तरह हो। हम पूरा वो काम करवाएंगे अपनी सरकार से। और मेरी लीडरशिप की आज भी हमदर्दियाँ जो हैं, आपने देखा होगा कि सब यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे बच्चे कच्ची शोनी के अंदर, वही अनएम्प्लॉयड बच्चे जो है, इंटरव्यू जिन्होंने दिए हुए थे, मेरे कायद जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला उनके बीच में गए और वहाँ कहा कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, लेकिन सुनने वाला ही कोई नहीं है। सुनाएंगे किसको? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, जिनको ये कहते हैं कि साहब ये लोकल बॉडीज़ के अंदर आज है ना, उनकी कितनी अहमियत रखी है इन्होंने? तब प्रॉपर्टी टैक्स यहाँ लगाया, क्या कभी उनको पूछा? ये डोमेन उनका था, उनको पूछना चाहिए था? नहीं। लेकिन उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियाँ उड़ा दी। वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी धज्जियाँ उड़ा दी, जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस थी उनकी धज्जियाँ उड़ा दी। तो हमारा ये कहने का मकसद है कि जब भी हमारी सरकार आएगी, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये जितनी परेशानी है हम दूर करेंगे, उनसे मिलके दूर करेंगे, उनके साथ मिलके उनके लिए समाधान निकालेंगे। हम उनकी काम हम करने की कोशिश करेंगे, ताकि कोई आदमी, कोई भी जो आखिरी इंसान होगा, आखिरी व्यक्ति होगा, हम उस तक पहुंचेंगे। ये हमारा वायदा है। थैंक यू वेरी मच।
शुक्रिया बात करने के लिए। आपने अच्छी तरह से सुना। एक बहुत बड़ा जो है वो झटका भाजपा को जो है वो आज लद्दाख कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है वो लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल में जो इंतखाबात हुए वहाँ से जो है वो देखने को मिला। और जहाँ पूरे देश में जो है वो भाजपा के बीच में जो है वो एक भूचाल की लहर जो है वो फैल चुकी है, वहीं जम्मू कश्मीर में नई सरकार की को बनाने की उम्मीदें भी जो है वो सामने आने लगी। और जम्मू कश्मीर में रिफॉर्म्स की तरफ जो है वो मेन ध्यान रखने का जो है वो एक आज़म जो है वो ज़ाहिर किया जा रहा है। और ख़ासकर जो जम्मू कश्मीर के युवा के साथ जो है वो मौजूदा सरकार ने किया हुआ, उनके जो इम्प्रूवमेंट्स के लिए या फिर उस युवा को जो है वो हक और इंसाफ दिलाने के लिए जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस दावा करती है कि वो काम करेगी। फ़िलहाल आपको ये बता दें कि लद्दाख से नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो 12 जो सीटें हैं उन पर कब्ज़ा कर चुके हैं, वहीं कांग्रेस ने 2 जीती है और आज़ाद उम्मीदवार भी जो है वो 2 जीतने पर कामयाब हुए। वहीं भाजपा ने भी जो है वो 2 सीटों पर ही जो है वो कब्ज़ा किया हुआ है। आने वाले वक्त में जो है वो बाकी जगहों पर इंतखाबात का क्या नतीजा निकल कर सामने आ सकता है, ये जानने वाली बात होगी। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर नई सरकार के बनने की जो है वो एक उम्मीद जो है वो किरण जो है वो देखने को मिल रही है। और भाजपा को जो है वो यहाँ से चलते बनाने का जो है वो एक सफ़र शुरू कर दिया गया है। इस बारे में आप अपनी क्या राय रखते हैं, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।